हाय एवरीवन, सो CUET 2023 की प्रोविजनल आंसर की तो आई थी और वो आके तो बस वो आना और ना आना एक ही बराबर हो गया। बच्चों का ये कहना था कि भाई ये जो आंसर की आपने अपलोड की है इससे मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्या करूँ, मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है, सीधा क्वेश्चन आईडी लिख दी, फिर ऑप्शंस की आईडी लिख दी, क्या मतलब है उससे। तो यहाँ पे देखो एनटी ने सपोर्ट में एक नोटिस दिया है, टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा समझने की कोशिश करना। देखो यार, एनटी ने क्लियरली बता दिया यहाँ पे कि भाई 9 फेज के अंदर आपका पेपर हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 29 जून को शाम को 5:20 पे मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक जो है आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, बट एनटीए का ये कहना है कि वो आज की तारीख में अपलोड हो जाएगा। अब आज की तारीख में वो भी शाम को 6 बजे अपलोड होगा, 8 बजे अपलोड होगा, या रात को 12 बजे के आसपास भी अपलोड हो रहा हो ना, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इस माइंड को रिलैक्स रखना कैसे है। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आज तो नहीं आने वाला, कोई बात नहीं, कल से देखेंगे। यार देखो, मेरे ना आईपी यूनिवर्सिटी की भी जो बच्चे हैं 30 तारीख तक उनको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आज वो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, ताकि वो आईपी यूनिवर्सिटी वाली चिंता आपकी खत्म हो जाए। उसके बाद आपके पास बचेगा CUET के चैलेंज करने के लिए हमारे पास 30 और 1 तारीख, देखना ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि 29 तारीख से लेके 1 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। अब 29 तारीख की शाम तो हो चुकी है, रात भी निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें माइंड को प्रिपेयर रखना है कि भाई मेरी जो आंसर की मुझे देखने का समय है वो एक तो 30 जून और 1 जुलाई को, देखो रात को 11:30, मतलब पूरा दिन है हमारे पास, कि भाई मैं रात को 9 बजे तक, 1 जुलाई को रात को 9 बजे तक अपनी आंसर्स की हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर देखूंगा। आपको कैसे डिवाइड करना है, अगर मान लो किसी बच्चे ने 10 सब्जेक्ट दिए तो वो 5 जो है वो कल देखना, मतलब कि 30 जून को देखना, और 5 जो है वो अपना 1 जुलाई को देखना। उससे होगा क्या, आप एक एक आंसर को बहुत थॉरली चेक कर लोगे। यार ये थॉरली चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपका ठीक होता है ना, यकीन मानना वो आपको हज़ारों बच्चों से आगे लेके जाएगा, आपकी रैंक बहुत इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना भी इस बात को। करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, जैसे हमें उसमें हम चैलेंज कर पाएंगे वो समझनी है हमें वो बात। देखो यार, उन्होंने क्या बोला है कि बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर। ठीक है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इन्होंने बस एक चीज़ यहाँ पे बोली कि नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 1 जुलाई 11:50 PM। मतलब कि अगर मान लो आप ये कहते हो कि 11:50 हो गए और 1 सेकेंड हो गया है, तब भी अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि रात को 9 बजे तक ही मुझे जो है सारी चैलेंजिंग खत्म कर देनी है। अब स्टेप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, कैसे चीज़ें फॉलो होंगी। तो आपको देखो CUET.summers.ac.in पर जाना है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। ठीक है, अभी जैसे मान लो यहाँ पर आप आए CUET.summers.ac.in, यहाँ पे आप साइन इन के ऑप्शन पे जब आओगे तो साइन इन के ऑप्शन पे देखो ये वेबसाइट थोड़ी सी लोड होने में टाइम लगेगी, क्योंकि वेबसाइट पे भी ट्रैफिक है। जैसे ही वो पेज आपका खुलेगा तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी अभी भी आपको वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डालोगे, मैंने जिस भी थोड़ी देर पहले डाली थी, मुझे नहीं दिख रहा था। अभी भी आपको आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो नहीं दिख रहा है। वो रिस्पॉन्स शीट आपको देखनी है सबसे पहले, जैसे ही आपको वो विजिबल होगी उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ले लेना, क्योंकि यू नेवर नो कब इनकी साइट जो है वो क्रैश हो जाए। जिस भी टाइम पे आपको वेबसाइट में दिख रहा है डाउनलोड कर लो सीधा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो, जैसे आपने डाउनलोड करी, आपके पास जो लॉगिन आप जब करोगे तो आपको व्यू और चैलेंज आंसर की का बटन दिख रहा होगा एक अलग से, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन की आईडी होगी, उसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैलेंज करने का ऑप्शन मिल रहा होगा कि मुझे इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, वहाँ पे टिक करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखना इस बात को, यू मे वॉन्ट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी पुट इन अ सिंगल PDF। मतलब कि मान लो मेरे पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन थे, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है दिक्कत है, तो मैं क्या करूँगा, उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा। वो हो सकता है कि मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से आपने कुछ अच्छा सा कंटेंट निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लगाया हो, कुछ सॉल्यूशन बेटर लगाया हो। वो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाओगे वो एक ही PDF के अंदर होने चाहिए। ये बात आपको खास ख्याल रखनी है, अलग अलग PDF नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको सबमिट के बटन के बाद आपको रिव्यू क्लेम्स का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस एक बार हो गया तो नहीं, आपको रिव्यू भी करना है कि हाँ भाई सही क्वेश्चन की जगह सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही। ऐसा नहीं है कि
मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपलोड जो है चैलेंज करना था, आपने 16 कर दिया, ठीक है, ये हो जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी आपके नंबर ऑफ पेपर आपने देते हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कुछ जो आपका मान लो 3 पेपर कल कर लेना, 3 पेपर उसके अगले दिन कर लेना, इस तरीके से ही करना, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है सेव क्लेम करना है कि भाई हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है मेरा, ओके, फिर सेव क्लेम पे आप ऑप्शन कर देना। उसके बाद आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप 5 क्वेश्चन क्लेम करना चाह रहे हो तो आपको 1000 रुपये वहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं 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 ये तो मुझे ठीक लग रहा है, ये क्वेश्चन मिलाओ मेरा पैसा वापस दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार पेमेंट हो गई तो वो हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो एनटीए क्या करती है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्लेम करेंगे उस क्वेश्चन को, बट उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनटीए की टीम जब उस क्वेश्चन को लेके बैठेगी तो उन्हें लग सकता है कि नहीं ये फालतू का ही क्लेम है और क्या है हमारा जो हमने सॉल्यूशन दिया वो ठीक है, तो उसको वापस से आप चैलेंज नहीं कर सकते, बस एक ही बार करने का हमें ऑप्शन जो दिया जाएगा। पेमेंट जो है हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और पेटीएम से भी कर सकते हैं, मतलब यूपीआई का भी हमें ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बात हमें खास ख्याल रखनी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ही आपके रिस्पॉन्स शीट आपको अवेलेबल होगी मैं आके आपको इन्फॉर्म भी ज़रूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो आई होप जो भी आपके डाउट है ना तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ AREEBHUPII, ठीक है। आप यहाँ पे इस वाली आईडी पे आके भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। आपके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं यार, आपका जो है कोई ड्यू के एडमिशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारी टीम भी जो है जैसे आपकी आंसर की आएगी हमारी टीम भी प्रॉपर इस काम में लग जाएगी कि कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, कहाँ हम किसको चैलेंज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता हो कि सर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दिक्कत मिली है तो आप जो है अपने शिफ्ट का नाम, ठीक है, अपनी मतलब डेट डालना, अपनी शिफ्ट मेंशन करना, सब्जेक्ट मेंशन करना और उसके अंदर क्लियरली हमें बताना कि ये नंबर का जो क्वेश्चन है ना सर मुझे उसके अंदर एरर लग रहा है। हम भी अपने एंड से जो जल्दी जल्दी उसको देख के आपको रिस्पॉन्स ज़रूर कर रहे होंगे। गुड लक मेरे भाई, तसल्ली से सारी चीज़ें देखना और धैर्य बनाए रखना, पेशेंस रखना, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। हड़बड़ाहट मत मचा के रखना। ये 2 दिन बहुत रिलैक्स होकर आप चेक करना। गुड लक, बाय बाय।